नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज देश भर में मनाया जा रहा संविधान दिवस। अंबाला में भी पुलिस द्वारा संविधान दिवस पर किया गया आयोजन। कला सहायक शिक्षक संघ के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार स्कीम के तहत ड्राइंग टीचर्स को कला शिक्षा सहायक के पद पर किया भर्ती। 27 नवंबर को होगी जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना। हरियाणा में 3 चरण में हुए पंचायत चुनाव के मतदान का कल हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अब सरकार प्रदेश के युवाओं को विदेश में भी रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए रोजगार का प्रबंध करने के संबंध में कौशल प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। योजना के तहत एक वर्ष में 1 लाख युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य रखा गया है। विदेशों में भी युवाओं की रिप्लेसमेंट की जाएगी। ये जानकारी उन्होंने करनाल प्रवास के दौरान डॉक्टर मंगल सेन सभागार में दी। सीएम मनोहर लाल यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान के इतिहास में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। देश में आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी के चलते आज अंबाला में भी पुलिस द्वारा संविधान दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय हित की शपथ भी ग्रहण की गई। मीडिया से बात करते हुए एएसपी पूजा डावला ने बताया कि सरकार के द्वारा उन्हें आदेश जारी किए गए थे कि अब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, पर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वहीं आज के दिन शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और पुलिस कर्मियों के लिए ऑनलाइन क्विज का भी आयोजन किया जा रहा है। बात सरकार की तरफ से हमें नोटिफाई करा गया था कि अब से हर साल 26 नवंबर को जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। 26 नवंबर 1949 को बेसिकली हमारा इतिहास ये कहता है कि जो ये इसका एक ड्राफ्ट तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने मिलकर इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था, इसको तैयार करा था अलग अलग भाग में। तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। तो जिस दिन हमारा ये ड्राफ्ट फाइनलाइज हुआ था उस दिन को अब से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और शपथ दिलाई जाएगी। विक्रम इसमें हमें जो डायरेक्शंस है वो ये है, एक तो शपथ है, सब अपना जो भी शपथ लेगा उसको एक सर्टिफिकेट जारी करा जाएगा सरकार की तरफ से। दूसरा एक ऑनलाइन क्विज है जिसमें कि ये कहा गया है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहेगा। तो हमने अपील करी है अपने मुलाजमों से कि भाई वो खुद भी पार्टिसिपेट करें और उनके फैमिली मेंबर्स भी करेंगे और शाम को हम इनसे रिपोर्ट लेंगे। फिर कलायत लघु सचिवालय में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। उपमंडलाधिकारी सुशील कुमार ने सभी कर्मचारियों को 26/11/1950 को संविधान को अपनाने के दौरान ली गई शपथ को याद दिलाया। उन्होंने कर्मचारियों को पूरी निष्ठा व समर्पण से संविधान की धाराओं के निर्वहन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी अपनी अपनी सीट पर पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में 27 नवंबर यानी कल कालका के रेलवे ग्राउंड में महान कीर्तन समागम का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए हरियाणा गुरुद्वारा यात्रा प्रबंधक कमेटी सेवादार शरणजीत सिंह ग्रोवर ने बताया कि गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में कालका के रेलवे ग्राउंड में आगामी 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक महान कीर्तन समागम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुरुसेवक सिंह रंगीला, रागी जत्था, बीबी सतप्रीत कौर व साथी कीर्तनी जत्था, भाई सिमरनजीत सिंह हजूरी, रागेश्वरी दरबार साहिब अमृतसर, बलदेव सिंह वडाला कीर्तन जत्था द्वारा कीर्तन किया जाएगा और इसके साथ सत्य जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल, अध्यक्ष हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यक्रम में विशेष उपस्थित रहेंगे। ਅਸੀਂ ਕਾਲਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 553ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਾਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त करन।
गोंडा जीटी रोड पर ओवरब्रिज की दीवारों पर बनी महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की वॉल पेंटिंग अनदेखी का शिकार हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों को घास ने ढक दिया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गोंडा ब्रांड एम्बेसडर व पैरा स्विमर गोल्ड मेडलिस्ट आयुषी ठकराल की वॉल पेंटिंग पर पोस्टर चिपकाकर शहर की सुंदरता को ग्रहण लगाने के साथ साथ इन हस्तियों का भी अपमान किया जा रहा है। हालांकि नगरपालिका ने वॉल पेंटिंग पर पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी का एक संदेश भी ओवरब्रिज की दीवारों पर लिखवाया हुआ है, लेकिन इस संदेश का पोस्टर चिपकाने वालों पर कोई असर नहीं है। अपनी पब्लिसिटी के लिए इन लोगों ने दीवारों को धांस कर रख दिया है और नगरपालिका की चेतावनी महज दीवार पर लिखे स्लोगन की तरह है, जिसे पढ़ तो हर कोई लेता है लेकिन अमल कोई नहीं करता। ओवरब्रिज के हालातों के लिए कहीं न कहीं नगरपालिका और हाईवे अथॉरिटी भी जिम्मेदार है। आखिर क्यों महापुरुषों की पेंटिंगों की समय पर साफ सफाई नहीं होती? देखिए, जो वॉल पेंटिंग में कांगल घास हुई ये मेंटेनेंस जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो करती है जी। और पीछे भी वो करते रहे हैं, हमने भी इनसे बात की थी और पीछे उन्होंने कुछ ऐसा एक काम शुरू भी कराया था। अगर हम इसमें एक बार देख के हाईवे अथॉरिटी से मैं दोबारा एक बार अनुरोध भी करूंगा, है ना आपके तो कि जो भी घास इस तरह से हुई है, जो पेंटिंग खराब उससे नजर आ रही है, वो ठीक करवा दें जी। तो सवाल ये भी उठता है सेक्रेटरी साहब की नगरपालिका वॉल पेंटिंग बनाती है, लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन सफाई उस पर हाईवे अथॉरिटी कराएगी। क्योंकि देखिए, वो मलकियत हमने उनसे एनओसी ली थी वॉल पेंटिंग की, लेकिन वो हाईवे की भी पूरी सफाई वही कराते हैं। नाला जो है उसमें भी पीछे वो कचरा वगैरह जो होता है वो निकलवाते हैं, और जो भी क्योंकि प्रॉपर्टी उन्हीं की है, ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरा अब सड़क टूटती है तो तभी वो मेंटेन वो कराते हैं। लाइट की व्यवस्था भी हाईवे पे उन्होंने करवाई है। तो हमें केवल जो एनओसी है वो वॉल पेंटिंग के लिए मिली थी। उस पर जो कांग्रेस घास है पिछले साल भी उन्होंने उखाड़ी थी, साफ किया था, और वो लोग करते रहते हैं। अब बीच में जो कुछ दोबारा ये उगाई है उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो करवा दें। तो सेक्रेटरी साहब, एक पोस्टर की और समस्या है। जो वॉल पेंटिंग आप लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके बनाई है, उस पे लोगों ने पोस्टर चिपका रखे। देखिए, आपने देखा होगा हमने जगह जगह ये एक इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी हुई है कि कोई भी यहाँ पोस्टर न लगाए। पीछे हमने कुछ लोगों को नोटिस भी इशू किए थे। तो यदि कोई ऐसा बड़ा मामला हमारे उसमें आता है कि इस तरह पोस्टर लगा के पेंटिंग खराब कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो नियम है उसमें हम कार्रवाई करें। हरियाणा में 3 चरण में हुए पंचायत चुनाव का मतदान कल समाप्त हो गया है। उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम मशीनों में कैद हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। बता दें कि हरियाणा में मतगणना कल 27 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जहां यमुनानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति की मतगणना 7 केंद्रों पर बनी होगी और मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दिन चुनाव उम्मीदवारों, अधिकृत एजेंटों व अधिकारियों के अतिरिक्त मतगणना केंद्रों के आसपास भीड़ न हो, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतगणना का जो भी परिणाम होगा, अधिकारी उसका डाटा एडीसी ऑफिस में भेजेंगे और एडीसी ऑफिस से डाटा को कंपाइल कर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा और वहां उसके बाद निर्वाचन सर्टिफिकेट डीसी ऑफिस से प्राप्त होगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन रखने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन होने से पंचकुला आने वाले यात्रियों को विशेष लाभ होगा। गुप्ता ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष मंगल के साथ बैठक की और रेलवे स्टेशन पर पंचकुला की और यात्रियों की सुविधाओं के लिए विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन रखा जाना चाहिए। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर पंचकुला जाने वाले यात्री असमंजस में रहते हैं कि उन्हें पंचकुला के लिए कहां से जाना है। इसी दुविधा में कुछ यात्री कालका रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जाए और इसके उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन रखने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है। मोरनी हरियाणा शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से पंचकुला के मोरनी स्थित टिक्कर ताल में 5 दिवसीय यूथ एडवेंचर शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें आज बच्चों ने कैंप के तीसरे दिन बहुत से साहसिक गतिविधियों का आनंद लिया। शिविर में बच्चों के एडवेंचर से जुड़ी सभी खेलों जैसे रबर ब्रिज, कमांडो नेट, फ्लाइंग फॉक्स रॉक, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग सैंडल्स, बॉडी बैलेंस आदि गतिविधियां करवाई गई। इस शिविर में बच्चों में बहादुरी के गुण भरने के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है। और बताया कि साहसिक गतिविधियों को करवाकर न केवल विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना है, बल्कि विद्यार्थियों की एक एकाग्रता, सहन शक्ति व कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है।
जहाँ हम वहाँ अपने प्लेन एरिया में रहते हैं, जहाँ पर हमें ये ऐसी चीज़ें देखने को कभी नहीं मिलती, वो यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रही हैं। ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए हैं, हमारा सिलेक्शन हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं यहाँ पर आई हूँ और ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। ये एक्टिविटी जहाँ मतलब सोच भी नहीं सकते कि हो पाएंगी मुझसे, वो यहाँ पर आकर सर ने करवाई हैं और इनके बारे में बताया है कि कैसे क्या करना है और आगे ये अपनी लाइफ में बहुत काम आएगा। और यहाँ तक आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नोडल ऑफिसर एडवेंचर कैंप डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद शिक्षा विभाग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल विंटर एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक खंड से हर एक जिले के प्रत्येक खंड से 20 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जिसमें 10 लड़के और 10 लड़कियों को लिया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाए गए थे, जिसमें एकेडमिक, स्पोर्ट्स, को करिकुलर, अलग टाइप की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को के बेसिस पे मार्क्स बनाए गए। उसमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन बच्चों का चयन किया गया। इंदिरा कुरुक्षेत्र रोड स्थित बिड़ माजरी के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हादसा नील गाय के सामने आने के कारण हुआ है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बाइक से आ रहा था रात को लगभग 11-12 बजे से, बस ये हमारे को पता ही नहीं है अभी किस टाइम निकला किस टाइम नहीं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये गीता कॉलोनी से भादसों आए थे। अच्छा। उधर रोड टूटी हुई है, तो उधर से उन्होंने सोचा भाई चलो इधर शुगर मिल रोड से निकलते हैं इंदिरा की तरफ से। हाँ। तो उस रोड पे आ रहे थे। अब ये नहीं पता इसको गाड़ी ठोक के गई है या कोई जानवर आया इसके आगे या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मौके पे कोई होता तो बताता भी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। शादीशुदा है? हाँ। बच्चे? कोई बच्चा नहीं है इसमें। तो मौके पर मौत हो गई है? मौके पे डेथ लेट पता लगाना इसका, तो अगर टाइम से आता तो फिर अकेले PCR वगैरह भी कुछ है। अकेले जा रहे? एक लड़का और था साथ में इसके, वो ठीक है, चोटें आई है उसको भी, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ आंखें भी सूजी हुई हैं, गुम चोटें आई है उसको भी। कलाज विधानसभा के अति संवेदनशील गांव जुलानीखेड़ा में 2 सरपंचों नरेंद्र व बबली में पैदा हुए लड़ाई झगड़े के विवाद को सुलझाने के लिए भालू खाप के नेतृत्व में सर्वखाप महापंचायत की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में कई खापों के प्रधानों ने शिरकत की, लेकिन महापंचायत में दूसरी बार भी शांति के प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। शांति के प्रयासों की दोनों पक्षों ने अवहेलना की। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।